नमस्ते दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर आपका अपने यूट्यूब चैनल किशन जी के ट्रिक पर। और आज अपन पढ़ने वाले हैं राजस्थान के त्यौहार व मेले। कौन कौन से मेले हैं और कब कब इनका आयोजन होता है, कौन से त्यौहार है और उनका आयोजन कब कब होता है, उनकी क्या क्या विशेषता है, सबको देखेंगे। और राजस्थान में पशु मेले, कौन कौन से पशु मेले और कब और कहाँ पर लगते हैं, तो सबको डिटेल से देखेंगे। आपको वीडियो में अंत तक बने रहना है, तो आप वीडियो में अंत तक बने रहोगे तभी आपको सारा समझ में आएगा। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आपको बता दूं कि संवत कितने प्रकार के होते हैं। संवत 3 प्रकार के होते हैं, विक्रम संवत, शक संवत और ईसवी संवत। तो अपन पहला देखते हैं विक्रम संवत। तो विक्रम संवत जो है वो विक्रमादित्य ने शुरू किया था और 57 ईस्वी पूर्व से प्रारंभ हुआ था ये। और चंद्रमा पर आधारित कैलेंडर है, इस पर चंद्रमा पर आधारित कैलेंडर है। और चैत्र शुक्ल प्रतिपदा यानी कि एकम से प्रारंभ होता है और अंतिम दिन कौन सा होता है, चैत्र अमावस्या इसका अंतिम दिन होता है, याद रखना है सब चीज़। और चैत्र से फाल्गुन तक 12 महीने तक होता है ये। और महीनों के नाम, आप महीनों के नाम भी बताता हूँ आपको। महीने कौन से आते हैं इसमें विक्रम संवत में, चैत्र, बैसाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, श्रावण, भाद्रपद, आश्विन, कार्तिक, माघशीर, पौष, माघ और फाल्गुन, ये 12 महीने आते हैं वो हिंदी कैलेंडर के अनुसार, यानी कि विक्रम संवत के अनुसार। नेक्स्ट है अपना शक संवत है। तो शक संवत देख लेते हैं। शक संवत इसे 78 ईस्वी से प्रारंभ हुआ था। कब से? 78 ईस्वी से। और विक्रम संवत जो है वो 57 ईस्वी पूर्व से प्रारंभ हुआ था, याद रखना इन चीज़ों को। कुषाण शासक कनिष्क ने प्रारंभ किया था इसको। और सूर्य पर आधारित कैलेंडर है वो। विक्रम संवत किस पे? चंद्रमा पर आधारित कैलेंडर है। और शक संवत किस पे है? सूर्य पर आधारित कैलेंडर है शक संवत। ये 22 मार्च 1957 को भारत सरकार ने इसे राष्ट्रीय पंचांग के रूप में अपनाया था। कब अपनाया था? 22 मार्च 1957 को। नेक्स्ट है ईसवी संवत। ईसवी संवत जो है वो इसे ग्रेगोरियन कैलेंडर, कौन सा? ग्रेगोरियन कैलेंडर या अंग्रेजी कैलेंडर भी कहते हैं इसको। कौन सा? ग्रेगोरियन कैलेंडर या अंग्रेजी कैलेंडर भी कहते हैं ईसवी सन को। ये 31 जनवरी से 31 दिसंबर तक कुल 12 महीने होते हैं इसमें। तो ये सूर्य पर आधारित कैलेंडर है। तो आपको पता है विक्रम संवत तो क्या है? चंद्रमा पर आधारित कैलेंडर है। और शक संवत जो है सूर्य पर आधारित, और ईसवी संवत भी जो क्या है सूर्य पर आधारित कैलेंडर है। नेक्स्ट हिजरी संवत देखते हैं। हिजरी संवत, जो हिजरी संवत है वो इस्लामिक कैलेंडर है जो चांद पर आधारित है। एक इस पे चांद पर आधारित है, याद रखना है इन चीज़ों को सबको। 622 ईस्वी में प्रारंभ हुआ था ये। कब हुआ था? 622 ईस्वी में। महीनों का नाम इसमें मुहर्रम, सफ़र, रबी उल अव्वल, रबी उल सानी, जमाद उल अव्वल, जमाद उल सानी, रजब, शाबान और रमज़ान, शवाल, जिलकाद, जिलहिज, ये इनके महीनों के नाम है। ठीक है, इंपॉर्टेंट नोट है, इनको देख लेना जरूर। राजस्थान में जो है त्योहारों का आगमन कब से होता है? छोटी तीज से। और समापन गणगौर से माना जाता है। तभी कहते हैं कि तीज त्योहारा बावड़ी ले डूबी गणगौर। जो त्योहारों का शुभारंभ तो कब होता है? तीज से, गणगौर से। और जो तीज से तो क्या है? त्योहारों का प्रारंभ होता है और गणगौर से समापन होता है। ठीक है, राजस्थान में कहावत है कि 7 वार 9 त्यौहार, यानी कि हफ्ते में 7 वार होते हैं और लगभग 9 त्यौहार होते हैं, ये कहावत है। नेक्स्ट है छोटी। पहला अपना जो त्यौहार है वो है छोटी तीज या हरियाली तीज, जो कब मनाई जाती है? श्रावण शुक्ल तृतीया को मनाई जाती है और त्योहारों का आगमन माना जाता है इससे। छोटी तीज या हरियाली तीज क्या है? त्योहारों का आगमन माना जाता है। इस दिन जयपुर में क्या है? जयपुर में प्रसिद्ध तीज की सवारियाँ निकलती है। जयपुर में क्या है? प्रसिद्ध तीज की सवारियाँ निकाली जाती है और जयपुर की तीज की सवारियाँ प्रसिद्ध है, याद रखना ये चीज़। और महिला जो है लहरिया ओढ़ने का श्रृंगार करके पेड़ों पर झूला डालकर झूलती है। तीज से एक दिन पहले विवाहित स्त्री के मायके से कपड़े, आभूषण, श्रृंगार का सामान भेजा जाता है, जिसे क्या बोलते हैं? सिंजारा कहा जाता है। ठीक है, याद रखना है भी। नेक्स्ट है राखी या रक्षाबंधन। इसको याद रखना, राखी या रक्षाबंधन जो है श्रावण पूर्णिमा को मनाया जाता है। कब मनाते हैं राखी? श्रावण पूर्णिमा को। भाई बहन का प्रेम का त्यौहार है ये। और नारियल पूर्णिमा मनाई जाती है। राखी रक्षाबंधन के दिन क्या? श्रावण पूर्णिमा को नारियल पूर्णिमा मनाई जाती है। इस दिन क्या है? नारियल की पूजा होती है, ये याद रखना जरूर। नेक्स्ट है बड़ी तीज, या ये कब आती है? भाद्रपद शुक्ल तृतीया को मनाई जाती है बड़ी तीज। इससे क्या है?
बूढ़ी तीज, कजली तीज, सातुड़ी तीज भी कहते हैं। बड़ी तीज जो होती है उसको उपनाम क्या क्या है, बूढ़ी तीज, कजली तीज, सातुड़ी तीज इसके उपनाम है। और ये कहाँ की प्रसिद्ध है, बूंदी की प्रसिद्ध है बड़ी तीज। और जो छोटी तीज है वो कहाँ की प्रसिद्ध है, जयपुर की, और जयपुर में उसकी सवारी में निकाली जाती है छोटी तीज की। नेक्स्ट है हलछठ। हलछठ जो है भाद्रपद कृष्ण षष्ठी को मनाई जाती है और श्री कृष्ण के बड़े भाई बलराम का जन्म दिवस के रूप में हलछठ मनाई जाती है। इस दिन हल की पूजा की जाती है। हलछठ के दिन जो बलराम का जन्मदिन होता है, कृष्ण के बड़े भाई बलराम का, और इस दिन हल की पूजा होती है। और कब मनाते हैं, भाद्रपद कृष्ण षष्ठी को। नेक्स्ट है उपछठ। उपछठ जो है भाद्रपद कृष्ण षष्ठी को मनाई जाती है और इस दिन क्या है, बालिकाएं इस दिन बालिकाएं सूर्यास्त से लेकर चंद्रोदय तक तक खड़ी रहती है, यानी कि सुबह से शाम तक खड़ी रहती है। जहाँ तक चांद उगता नहीं वहाँ तक जो लड़कियाँ बालिकाएं खड़ी रहती है। नेक्स्ट है कृष्ण जन्माष्टमी, जो क्या है भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को आती है और इस दिन क्या है, कृष्ण जी का जन्म दिवस के रूप में मनाते हैं इसको। और मेला नाथद्वारा राजसमंद का प्रसिद्ध है। कृष्ण जन्माष्टमी को मेला लगता है नाथद्वारा राजसमंद में। नेक्स्ट है गोगा नवमी, वो भाद्रपद कृष्ण नवमी को मनाई जाती है। नेक्स्ट है बछ बारस, ये भाद्रपद कृष्ण बारस को आती है और इस दिन क्या है, गाय के बछड़े की पूजा होती है। बछ बारस को क्या है, गाय के बछड़े की पूजा होती है और भाद्रपद कृष्ण बारस को मनाते हैं इसे। नेक्स्ट है सती अमावस्या, वो कब, भाद्रपद अमावस्या को आती है सती अमावस्या। इस दिन क्या है, रानी सती का मेला लगता है। सती अमावस्या को क्या है, रानी सती का मेला लगता है, याद रखना इसको। नेक्स्ट है हरतालिका तीज। हरतालिका तीज जो है भाद्रपद शुक्ल तृतीया को आती है। कब आती है, भाद्रपद शुक्ल तृतीया को। शिव और पार्वती की पूजा की जाती है इस दिन। नेक्स्ट है गणेश चतुर्थी। नेक्स्ट कौन सा त्यौहार है, गणेश चतुर्थी, जो कब आता है, भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी को मनाया जाता है और गणेश जी के जन्म दिवस के रूप में मनाते हैं इसको। इससे क्या है, चतरा चतुर्थी भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, चतरा चतुर्थी भी कहते हैं गणेश चतुर्थी को। और महाराष्ट्र का मुख्य त्यौहार है गणेश चतुर्थी, क्या है, महाराष्ट्र का मुख्य त्यौहार है। इस दिन क्या है, गणेश जी के निम्न मंदिरों में मेले लगते हैं। तो कौन कौन से मंदिर जहाँ पे गणेश जी के मेले लगते हैं, देख लेते हैं एक बार। एक तो त्रिनेत्र गणेश मंदिर जो कहाँ है, रणथंभौर सवाई माधोपुर में। चुंगी गणेश जो कहाँ है, जैसलमेर में। नृत्य गणेश जो कहाँ है, अलवर में। बाजना गणेश सिरोही में। मुरला गणेश डूंगरपुर में। भोरा गणेश उदयपुर में। सिंह पर सवार गणेश जो है, इसको क्या बोलते हैं, हेरम गणपति, वो कहाँ है, बीकानेर में। और खड़े गणेश जी कोटा में। और इसकिया गणेश कहाँ है, जोधपुर में। ये सारे मंदिरों में मेला लगता है गणेश चतुर्थी के दिन, याद रखना सभी को। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगे तो सभी वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लेना, कि जैसे हमारी नई वीडियो अपलोड हो तो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल सके। ठीक है, आगे देखते हैं। नेक्स्ट है ऋषि पंचमी। ऋषि पंचमी जो है कब मनाई जाती है, भाद्रपद शुक्ल पंचमी को मनाई जाती है। और महेश्वरी समाज इस दिन क्या है, रक्षाबंधन का त्यौहार मनाता है। तो इस चीज़ को आप जरूर नोट कर लेना, याद रखना कि ऋषि पंचमी के दिन क्या है, महेश्वरी समाज क्या है, रक्षाबंधन का त्यौहार मनाता है। और इस दिन क्या है, भोजन थाली मेला जो कामा डीग में लगता है, भोजन थाली मेला, उसका आयोजन होता है। और हरे राम जी का मेला जो जोड़ा नागौर में बढ़ता है। तो ये मेले लगते हैं, भोजन थाली मेला और हरे राम जी का मेला। ये मेला कब लगता है, ऋषि पंचमी के दिन। नेक्स्ट है राधाष्टमी, वो कब लगती है, कब मनाई जाती है राधाष्टमी, भाद्रपद शुक्ल अष्टमी को। और निम्बार्क संप्रदाय इस्लामाबाद अजमेर में मेला लगता है इस दिन। नेक्स्ट है तेजादशमी, ये कब मनाते हैं तेजादशमी, भाद्रपद शुक्ल दशमी को तेजादशमी मनाई जाती है। और खेजली वृक्ष मेला जो जोधपुर में इसी दिन पड़ता है। तेजादशमी के दिन क्या है, खेजली वृक्ष मेला जो जोधपुर में लगता है इसी दिन लगता है ये, और भाद्रपद शुक्ल दशमी को। नेक्स्ट है देवजूर्णी या जलजूर्णी एकादशी, ये कब मनाते हैं, भाद्रपद शुक्ल 11 को मनाई जाती है। देवजूर्णी या जलजूर्णी एकादशी भाद्रपद शुक्ल 11 को। भगवान विष्णु को बेवान में बिठाकर जलाशय में स्नान कराते हैं इस दिन। और इस दिन क्या है, मंडपिया चित्तौड़ व 4 बजानाथ गढ़बोड़ राजसमंद में मेला पड़ता है। देवजूर्णी जलजूर्णी एकादशी को क्या है, मंडपिया चित्तौड़ और 4 बजानाथ गढ़बोड़ राजसमंद में मेला पड़ता है। नेक्स्ट है अनंत चतुर्दशी, भाद्रपद शुक्ल 14 को। अनंत चतुर्दशी का मनाते हैं, भाद्रपद शुक्ल 14 को। नेक्स्ट है श्राद्ध पक्ष। श्राद्ध पक्ष में क्या है, कब आते हैं श्राद्ध पक्ष, भाद्रपद पूर्णिमा से आश्विन अमावस्या तक क्या है, श्राद्ध पक्ष चलते हैं। और ये 16 दिन का श्राद्ध होता है और ब्राह्मणों को भोजन कराया जाता है इस समय। और इन दिनों कुंवारी कन्याएं गोबर की सांजियाँ बनाती है।
नाथद्वारा में केले की सांझी बनाई जाती है नाथद्वारा में। नेक्स्ट है नवरात्रा। नवरात्रा जो है वर्ष में 4 बार नवरात्रा आते हैं। कितने बार आते हैं? 4 बार। और नवरात्र कब आते हैं? शुक्ल पक्ष में एकम से नवमी तक नवरात्र मनाए जाते हैं। कब मनाते हैं? शुक्ल पक्ष में एकम से नवमी तक नवरात्र मनाते हैं। अब कब मनाते हैं देख लेते हैं। चैत्र नवरात्र जो है, बसंती नवरात्र जो होते हैं, चैत्र नवरात्र को क्या बोलते हैं? बसंती नवरात्र भी कहते हैं। ये कब मनाते हैं? चैत्र शुक्ल नवमी से चैत्र शुक्ल प्रतिपदा से चैत्र शुक्ल नवमी तक मनाते हैं चैत्र नवरात्रि, बसंती नवरात्रि भी इनको कहते हैं। नेक्स्ट है आश्विन नवरात्रा, जो कब, जिनको सर्दी नवरात्रि भी कहते हैं। और आश्विन शुक्ल प्रतिपदा एकम से नवमी तक मनाते हैं। आश्विन और चैत्र की नवरात्रि हो गई। दो कौन से गुप्त नवरात्र हैं, जो माघ शुक्ल एकम से नवमी तक मनाते हैं और आषाढ़ शुक्ल एकम से नवमी तक मनाते हैं। ठीक है दोस्तों, मुझे उम्मीद नहीं, पूरी आशा है कि आपको वीडियो बहुत अच्छी लग रही होगी। तो वीडियो को सभी लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन जरूर प्रेस करना और वीडियो में कमेंट करके बताना आपको वीडियो कैसी लगी, क्योंकि आपके लाइक और कमेंट से हमें मोटिवेशन मिलता है कि आपको वीडियो अच्छी लग रही है, तो हमें बनाने की इच्छा होती है। ठीक है। नेक्स्ट है दुर्गाष्टमी। ये आश्विन शुक्ल अष्टमी को मनाई जाती है और पश्चिम बंगाल का बड़ा त्यौहार है। दुर्गाष्टमी जो है पश्चिम बंगाल का बड़ा त्यौहार है। नेक्स्ट है दशहरा। नेक्स्ट त्यौहार कौन सा है? नेक्स्ट त्यौहार है दशहरा। दशहरा जो है आश्विन शुक्ल दशमी को मनाया जाता है और भगवान राम ने रावण का वध किया था इस दिन, और बुराई पर अच्छाई की विजय हुई थी, इसलिए इसको विजयदशमी के रूप में मनाते हैं अपन। रावण दशहरे को क्या है? विजयदशमी के रूप में मनाते हैं, जो क्या उस दिन बुराई पर अच्छाई की विजय हुई थी, भगवान राम ने रावण का वध किया था। इस दिन क्या है? शस्त्र पूजा होती है और खेजड़ी की पूजा होती है। दशहरे दिन क्या है? शस्त्र पूजा करते हैं और खेजड़ी की पूजा करते हैं। इस दिन क्या है? लीलटांस पक्षी का दर्शन शुभ माना जाता है। और राजस्थान में दशहरा मेला कैथुनकोटा का प्रसिद्ध है, जो माधव सिंह प्रथम के समय शुरू हुआ और महाराजा उमेश सिंह के समय प्रसिद्ध हुआ था। भारत का दशहरा जो कहाँ है? मैसूर कर्नाटक का प्रसिद्ध है, याद रखना इसको। नेक्स्ट है रास या शरद पूर्णिमा। रास पूर्णिमा या शरद पूर्णिमा जो कब मनाते हैं? आश्विन पूर्णिमा को जो रास पूर्णिमा या शरद पूर्णिमा मनाई जाती है। इस दिन क्या है? चांद अपनी 16 कलाओं से पूर्ण होता है। नेक्स्ट है करवा चौथ। करवा चौथ कब मनाते हैं? कार्तिक कृष्ण चतुर्थी को मनाते हैं करवा चौथ। पति की लंबी उम्र के लिए महिलाएं व्रत करती है इस दिन और चांद देखकर अपना व्रत खोलती है। नेक्स्ट है अहोई अष्टमी। अहोई अष्टमी कब मनाते हैं? कार्तिक कृष्ण अष्टमी को मनाई जाती है और संतान की लंबी उम्र के लिए महिलाएं व्रत रखती है। संतान की लंबी उम्र के लिए तो कौन सा व्रत रखती है? अहोई अष्टमी। और करवा चौथ का व्रत और जो करवा चौथ का व्रत पति की लंबी उम्र के लिए और संतान की लंबी उम्र के लिए अहोई अष्टमी मनाई जाती है। ठीक है। नेक्स्ट अपना धनतेरस रहेगा। धनतेरस जो त्यौहार है वो कब मनाते हैं? धनतेरस को मनाते हैं कार्तिक कृष्ण तेरस को मनाई जाती है धनतेरस। नए बर्तन खरीदना शुभ माना जाता है इस दिन, धनतेरस के दिन। और समुद्र मंथन के समय सबसे पहले ऋषि धन्वंतरी आयुर्वेद की ज्ञाता जो ऋषि धन्वंतरी थे वो कलश लेकर निकले थे। नेक्स्ट है रूप चतुर्दशी या छोटी दीपावली। रूप चतुर्दशी या छोटी दीपावली जो कब मनाते हैं? कार्तिक कृष्ण चौदस को मनाई जाती है रूप चतुर्दशी या छोटी दिवाली। सुंदरता से संबंधित इसका और घरों में साफ सफाई रखी जाती है इस दिन। नेक्स्ट है दीपावली। दीपावली जो कब मनाई जाती है? कार्तिक अमावस्या को मनाई जाती है दीपावली। और हिंदुओं का सबसे बड़ा त्यौहार होता है दीपावली का, हिंदुओं का सबसे बड़ा त्यौहार होता है। इस दिन क्या है? माँ लक्ष्मी का पूजन होता है, याद रखना है। और दीपावली के दिन मतलब इस दिन भगवान राम 14 वर्ष का वनवास पूरा करके अयोध्या यानी सरयू नदी के किनारे लौटे थे। इस दिन भगवान महावीर स्वामी और स्वामी दयानंद सरस्वती का निर्माण भी हुआ था, ये भी याद रखना साथ में। नेक्स्ट है गोवर्धन पूजा। नेक्स्ट कौन सा है? गोवर्धन पूजा जब कार्तिक शुक्ल प्रतिपदा को एकम को मनाई जाती है गोवर्धन पूजा। इस दिन क्या? गाय के गोबर से गोवर्धन पर्वत बनाकर उसकी पूजा की जाती है। इस दिन श्रीनाथ जी के मंदिर में अन्नकूट महोत्सव जो भीलों द्वारा चावल लूटना मनाते हैं, जो अन्नकूट महोत्सव मनाया जाता है नाथद्वारा में गोवर्धन जो कार्तिक शुक्ल प्रतिपदा को। नेक्स्ट है भैया दूज या यम द्वितीया जो कार्तिक शुक्ल द्वितीया को मनाई जाती है। भैया दूज या यम द्वितीया
कब आती है? नेक्स्ट है गोपाष्टमी, जो कब कार्तिक शुक्ल अष्टमी को आती है और गायों को सजाकर उसकी पूजा करते हैं गोपाष्टमी को। नेक्स्ट है आंवला नवमी या अक्षय नवमी, जो कब मनाते हैं? कार्तिक शुक्ल नवमी को। नेक्स्ट है देवसेनी एकादशी, ये कब मनाते हैं? आषाढ़ शुक्ल 11 को जो देवसेनी एकादशी आती है देवसेनी। और भगवान विष्णु के 4 माह के लिए पाताल लोक चले जाते हैं। इस दौरान कोई मांगलिक कार्य नहीं होते। नेक्स्ट है देवउठनी 11 या प्रबोधनी एकादशी, कार्तिक शुक्ल 11 को मनाई जाती है और भगवान विष्णु जाग जाते हैं इस दिन और मांगलिक कार्य प्रारंभ होते हैं। इस दिन तुलसी और शालिग्राम यानी कि भगवान विष्णु का विवाह होता है। कब होता है? देवउठनी 11 प्रबोधनी एकादशी का तुलसी और शालिग्राम का विवाह होता है। तो ये चीज़ याद रखना आप। और कब मनाते हैं? कार्तिक शुक्ल 11 को। नेक्स्ट है कार्तिक पूर्णिमा। कार्तिक पूर्णिमा उस दिन क्या है? इस दिन कोलायत बीकानेर में और पुष्कर में और कपिलधारा 12 में, चंद्रभागा झालावाड़ में क्या है? मेला पड़ता है कार्तिक पूर्णिमा को। मानगढ़पाड़ी बांसवाड़ा में माघ पूर्णिमा को मेला लगता है। मानगढ़पाड़ी बांसवाड़ा में माघ पूर्णिमा को मेला लगता है। नेक्स्ट है तिल चतुर्थी या संकट चतुर्थी। तिल चतुर्थी या संकट चौजो महाकृष्ण चतुर्थी को मनाई जाती है और इस दिन क्या है? तिल के लड्डू गणेश जी को भोग लगाया जाता है तिल के लड्डुओं का। नेक्स्ट है मौनी अमावस्या, माघ अमावस्या को मनाते हैं और इस दिन क्या है? मन्नू का जन्मदिन है। इस दिन मौन व्रत किया जाता है। नेक्स्ट है बसंत पंचमी, ये कब मनाते हैं? माघ शुक्ल पंचमी को मनाई जाती है बसंत पंचमी। और माँ सरस्वती पूजा होती है बसंत पंचमी के दिन। इस दिन क्या है? गार्गी पुरस्कार भी दिया जाता है। बसंत पंचमी के दिन दिए जाते हैं गार्गी पुरस्कार भी। इस दिन पीले रंग का महत्व ज़्यादा होता है और पीले कपड़े धारण करके बसंत पंचमी के दिन क्या है? पीले कपड़े धारण करते हैं। नेक्स्ट है महाशिवरात्रि या फाल्गुन कृष्ण तेरस, कब मनाते हैं? क्या भगवान शिव का जन्म दिवस के रूप में मनाते हैं महाशिवरात्रि। नेक्स्ट है फुलेरा दूज, जो फाल्गुन शुक्ल द्वितीया को मनाई जाती है। इस दिन क्या है? विवाह का अभूत सवा होता है फुलेरा दूज के दिन। नेक्स्ट है आंवला एकादशी या आंवला की एकादशी, ये कब? फाल्गुन शुक्ल 11 को मनाते हैं आंवला एकादशी। नेक्स्ट होली जो होती है फाल्गुन पूर्णिमा को मनाते हैं। होली कब मनाते हैं? फाल्गुन पूर्णिमा को। और जो भक्त प्रहलाद की याद में मनाया जाने वाला त्यौहार है होली। राजस्थान में निम्न प्रकार की होलियाँ प्रसिद्ध हैं। कौन कौन सी होलियाँ प्रसिद्ध है देख लेते हैं एक बार। कोड़ा मार होली तो बिना अजमेर की प्रसिद्ध है। लठ मार होली महावीर जी करौली की प्रसिद्ध है। पत्थर मार होली बाड़मेर की प्रसिद्ध है। अंगारा की होली केगड़ी अजमेर की प्रसिद्ध है। तेवर बाबी की होली ब्यावर की प्रसिद्ध है। गोबर के कंडों की होली ठीक है गलियाकोट डूंगरपुर की प्रसिद्ध है। और भागोरिया की होली मेवाड़ के आदिवासी द्वारा खेली जाती है। और नेक्स्ट है पत्थर मार या खूनी होली जो बिलुंडा गांव डूंगरपुर की। पत्थर मार जो होली है वो यहाँ पे भी है। जो पत्थर मार होली बाड़मेर की प्रसिद्ध है और पत्थर मार खूनी होली जो बिलुंडा गांव डूंगरपुर की प्रसिद्ध है, ये भी याद रखना। नेक्स्ट है नान जो है सागोदा कोटा में जादुई करतब दिखाते हुए होली खेलते हैं। नेक्स्ट है दुलंडी जो चैत्र कृष्ण एकम को मनाते हैं। दुलंडी लोग एक दूसरे को रंग गुलाल लगाते हैं दुलंडी के दिन। इस दिन बादशाह मेला जो ब्यावर में लगता है और फूल डोल मेला जो सापरा बिलवाड़ा में आयोजित होता है दुलंडी के दिन। नेक्स्ट है शीतला अष्टमी, चैत्र कृष्ण अष्टमी को मनाते हैं शीतला अष्टमी। और एक दिन पूर्व बना ठंडा भोजन खाते हैं जिससे क्या बोलते हैं? बाशोड़ा कहते हैं। इनका मेला बैलगाड़ी मेले के नाम से जानते हैं। इस दिन क्या है? शीतला माता सील डोंगरी चाकसू व केसरीनाथ जी का मेला जो दुलेव में बढ़ता है। नेक्स्ट है गुड़ला जो चैत्र कृष्ण अष्टमी से चैत्र शुक्ल तृतीया तक मनाया जाता है गुड़ला पर्व। और इस त्यौहार पर रावसातल देव की याद में मनाते हैं। यह त्यौहार क्या है? रावसातल देव की याद में मनाया जाता है। जो गुड़लेखा की गर्दन को काट के लाए थे रावसातल देव, तो उनकी याद में मनाया जाता है। गुड़लेखा की याद में नहीं मनाते, रावसातल देव की याद में मनाते हैं। इस चीज़ को याद रखना जरूर। नेक्स्ट है नववर्ष या वर्ष प्रतिपदा, जो कब मनाते हैं? नववर्ष चैत्र शुक्ल एकम को जो है हिंदुओं का नववर्ष मनाते हैं। इस दिन क्या है? ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना की थी। नेक्स्ट है गणगौर जो है वो चैत्र शुक्ल तृतीया को मनाई जाती है। और सर्वाधिक गीतों वाला त्यौहार भी कौन सा है? गणगौर।
गण या ईश को भगवान शिव को कहते हैं गण या ईश, तथा गौर या ईसरी ये किसको बोलते हैं, पार्वती को। तो इस दिन क्या है, भगवान शिव और पार्वती की पूजा होती है। तो गण या ईसरी तो किसको बोलते हैं, भगवान शिव को, और गौर या ईसरी तो पार्वती को बोलते हैं, और गण या ईसर भगवान शिव को। तो इस दिन क्या है, भगवान शिव और पार्वती की पूजा होती है। अविवाहित लड़कियां योग्य वर हेतु अविवाहित महिलाएं अखंड स्वार के लिए व्रत रखती है। यह त्यौहार पार्वती के गोने का सूचक है। नेक्स्ट है, ये त्यौहार चैत्र कृष्ण एकम से चैत्र शुक्ल तृतीया तक 18 दिन तक मनाया जाता है। याद रखना 18 दिन तक मनाया जाता है त्यौहार। कौन सा, नववर्ष जो गणगौर का त्यौहार। नेक्स्ट है, गणगौर पर होली की राख से बने केक, जिनको क्या बोलते हैं, पिंडिया केक की जो के बीजों के साथ पूजा की जाती है। गणगौर पर अहमदाबाद के सूबेदार महमूद बेग की पुत्री गिंदोली के गीत गाए जाते हैं। गिंदोली को जगमाल लेकर आया था। गणगौर की सवारियाँ देख लेते हैं। गणगौर की सवारी जयपुर की प्रसिद्ध है, और गुलाबी गणगौर कहाँ की प्रसिद्ध है, नाथद्वारा की, जो कब मनाते हैं, चैत्र शुक्ल पंचमी को मनाई जाती है गुलाबी गणगौर नाथद्वारा में। ठीक है, धींगा गौर जो है उदयपुर की प्रसिद्ध है, और बैसाख कृष्ण त्रयोदशी को मनाई जाती है, और प्रसिद्ध है, जो मेवाड़ महाराणा राज सिंह के समय शुरू हुई थी। नेक्स्ट है, धींगा गणगौर मेला जो है जोधपुर का प्रसिद्ध है, और बैसाख कृष्ण तृतीया को मनाया जाता है। बिना गवर की गणगौर, केवल ईश्वर की सवारी होती है यहाँ पे। बिना गवर की गणगौर केवल ईश्वर की सवारी होती है बीकानेर में, चैत्र शुक्ल तृतीया को मनाई जाती है। जो बीकानेर में क्या है, बिना ईश्वर की, यहाँ पे क्या है, ईश्वर नहीं होता, इनकी शिव की पूजा, शिव की सवारी नहीं निकालती, क्योंकि गणगौर की यानी गवर यानी कि पार्वती का सवारी निकाली जाती है। बिना ईश्वर की गणगौर केवल गवर की सवारी निकाली जाती है यहाँ पे। ठीक है, ये कहाँ है, जैसलमेर में, यहाँ चैत्र शुक्ल चतुर्दशी को मनाते हैं। तो इन दिनों को दोबारा समझ लीजिए, क्योंकि कन्फ्यूज करने वाले क्वेश्चंस बनते हैं इनमें से। बिना गवर की गणगौर यानी कि यहाँ पे क्या, शिव की सवारियाँ निकाली जाती है बीकानेर में, और बिना ईश्वर की गणगौर यहाँ पे केवल गवर की यानी कि पार्वती की सवारियाँ निकाली जाती है जैसलमेर में। तो ये दोनों में यहाँ पे क्या है, कुछ यहाँ पे कहानी बनी हुई है कि इन्होंने क्या है, जो सवारियों के समय इन्होंने आधा कर लिया था। नेक्स्ट है, अशोकाष्टमी जो पर्व है वो क्या है, चैत्र शुक्ल अष्टमी को मनाते हैं। याद रखना इस चीज़ को। नेक्स्ट है, रामनवमी जो चैत्र शुक्ल नवमी को मनाते हैं भगवान राम का जन्मदिवस के रूप में। नेक्स्ट है, कामदा एकादशी चैत्र शुक्ल एकादशी को मनाई जाती है। नेक्स्ट है, हनुमान जयंती चैत्र पूर्णिमा को हनुमान जी के जन्मदिवस के रूप में हनुमान जयंती चैत्र पूर्णिमा को मनाई जाती है। नेक्स्ट है, अखातीजिया अक्षय तृतीया जो वैशाख शुक्ल तृतीया को मनाई जाती है, अखातीजिया अक्षय तृतीया। नेक्स्ट, बीकानेर की स्थापना इसी दिन हुई थी, अक्षय तृतीया के दिन। इस दिन क्या है, बीकानेर में पतंग उड़ाई जाती है। बीकानेर में पतंग कब उड़ाई जाती है, अखातीज के दिन। किसान साथ नौजवान के साथ खेतों में बुआई आरम्भ करता है अखातीज के दिन। नेक्स्ट क्या है, मतलब जो अखातीज के दिन क्या होता है, अबू सवा होता है। इस दिन क्या है, अबू सवा होता है, जो सर्वाधिक बाल विवाह भी अखातीज के दिन ही होते हैं, ये भी याद रखना। बुद्ध पूर्णिमा या पीपल पूर्णिमा ये कब मनाई जाती है, वैशाख पूर्णिमा को मनाई जाती है। इस दिन क्या है, भगवान बुद्ध का जन्म हुआ था, और भगवान बुद्ध को क्या ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, और भगवान बुद्ध को क्या मोक्ष भी प्राप्त हुआ था। तो यहाँ पे इस दिन क्या है, इसी दिन क्या है, जन्म हुआ था और ज्ञान की प्राप्ति हुई थी और मोक्ष भी प्राप्त हुआ था भगवान बुद्ध को। ठीक है, इसलिए क्या है, बुद्ध पूर्णिमा या पीपल पूर्णिमा मनाई जाती है। इस दिन क्या है, पीपल वृक्ष की पूजा की जाती है। और इस दिन क्या है, गोमती सागर पशु मेला जो लगता है झालावाड़ में लगता है, और मातृकुंडिया मेला रास में चित्तौड़गढ़ में लगता है। मातृकुंडिया मेला रास में चित्तौड़गढ़ में लगता है। गौतमेश्वर मेला अरनोद प्रतापगढ़ में लगता है, और बाणगंगा मेला बेराड़ में पड़ता है। याद रखना सारी चीज़ें। नेक्स्ट है, वट वृक्ष अमावस्या। वट वृक्ष अमावस्या कब मनाते हैं, ज्येष्ठ अमावस्या को मनाई जाती है। वट यानी कि बरगद का पेड़ की पूजा की जाती है इस दिन। नेक्स्ट है, गंगा दशमी। ज्येष्ठ शुक्ल दशमी को मनाते हैं गंगा दशमी। मेला कामाडीह में लगता है गंगा दशमी के दिन। निर्जला 11 ज्येष्ठ शुक्ल 11 को निर्जल रहकर बिना जल के यानी कि व्रत किया जाता है इस दिन। गुरु पूर्णिमा या व्यास पूर्णिमा कब मनाते हैं, आषाढ़ पूर्णिमा को मनाई जाती है। नेक्स्ट है, नाग पंचमी जो कब मनाते हैं, श्रावण कृष्ण पंचमी को
नाग की पूजा की जाती है। इस दिन नागपंचमी का मेला मंडौर जोधपुर में लगता है। और निडरी नवमी जो श्रावण कृष्ण नवमी को, इस दिन क्या है, नेवले की पूजा की जाती है। याद रखना, इस दिन क्या है, नेवले की पूजा की जाती है निडरी नवमी के दिन। हरियाली अमावस्या, नेक्स्ट है हरियाली अमावस्या जो श्रावण अमावस्या को मनाई जाती है। और भोजन में क्या होता है, उस दिन खीर और मालपुआ बनाए जाते हैं। ब्राह्मणों को भोजन कराया जाता है हरियाली अमावस्या के दिन। इस दिन क्या है, कल्पवृक्ष मेला जो कहाँ होता है, मांगलेवास अजमेर में कल्पवृक्ष मेला रहता है। और डिग्गीपुरी का राजा मेला टोंक में लगता है। डिग्गी का मेला रहता है, डिग्गी में कल्याण जी का मेला, डिग्गी कल्याण जी का मेला टोंक में लगता है। और वीरपुरी मेला मंडौर जोधपुर में बढ़ता है। याद रखना ये सभी। नेक्स्ट जो है जैन धर्म के पर्व हैं। जैन धर्म के पर्व देख लेते हैं कौन कौन से जैन धर्म के त्यौहार हैं। ऋषभ देवी आदिनाथ जयंती, ऋषभ देवी आदिनाथ जयंती देख लेते हैं। चैत्र कृष्ण नवमी को मनाए जाते हैं ऋषभ देवी आदिनाथ जयंती। जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर ऋषभ देव जी का जन्मदिवस के रूप में मनाते हैं इसको। नेक्स्ट है महावीर जयंती। महावीर जयंती कब मनाते हैं, चैत्र शुक्ल 13 को मनाई जाती है महावीर जयंती। जैन धर्म के 24 तीर्थंकर भगवान महावीर स्वामी का जन्मदिवस के रूप में। और महावीर जी का मेला कहाँ होता है, करौली में। रोट थी, नेक्स्ट रोट थी जो भाद्रपद शुक्ल तृतीया को मनाई जाती है। इस दिन क्या है, खीर और रोटी बनाई जाती है। नेक्स्ट है सुगंध दशमी, भाद्रपद शुक्ल दशमी को मनाई जाती है। और 10 लक्षण पर्व ये भाद्रपद शुक्ल पंचमी को मनाया जाता है। जैन धर्म के पर्व चल रहे हैं, याद रखना है इस चीज़ को। नेक्स्ट है पर्युषण पर्व। नेक्स्ट कौन सा है, पर्युषण पर्व जो जैन धर्म का महापर्व होता है। जैन धर्म का पर्युषण पर्व। पर्युषण पर्व का अर्थ क्या होता है, निकट बसना। और ये क्या हुआ, भाद्रपद कृष्ण भारत से भाद्रपद शुक्ल पंचमी यानी कि 8 दिन तक चलता है पर्युषण पर्व। अंतिम दिन सरस्वती पर्व कहलाता है, सरस्वती नहीं, संवत्सरी पर्व कहलाता है पर्युषण पर्व का अंतिम दिन। नेक्स्ट है पड़वा डोक, आश्विन कृष्ण एकम को मनाते हैं पड़वा डोक। दिगंबर जैन समाज का समायाजना दिवस होता है पड़वा डोक। नेक्स्ट है सिख समाज के त्यौहार। सिख समाज के त्यौहार कौन से, गुरु नानक जयंती जो कार्तिक पूर्णिमा को मनाई जाती है। गुरु नानक जो है सिख धर्म के प्रवर्तक थे और इनका जन्म कब हुआ था, 15 अप्रैल 1469 को ननकाना साहिब पाकिस्तान में इनका जन्म हुआ था। नेक्स्ट है गुरु गोविंद सिंह जयंती जो कब मनाते हैं, पौष शुक्ल सप्तमी को मनाई जाती है। और सिखों के अंतिम 10वें गुरु थे, अंतिम 10वें गुरु थे गुरु गोविंद सिंह। इनका जन्म क्या हुआ था, पटना में हुआ था। उन्होंने गुरु परंपरा समाप्त कर गुरु ग्रंथ साहिब, सिखों के ग्रंथ गुरु ग्रंथ साहिब को गुरु घोषित किया था। जो सिखों का ग्रंथ है गुरु ग्रंथ साहिब, उसको क्या गुरु घोषित किया था गुरु गोविंद सिंह ने। नेक्स्ट है लोहड़ी जो कब मनाया, 13 जनवरी को मनाया जाता है लोहड़ी पर्व। और नए फसल आने की खुशी में मनाया जाता है इसको। नेक्स्ट है वैशाखी का त्यौहार जो कब मनाया जाता है, 13 अप्रैल को। और लोहड़ी का 13 जनवरी को। याद रखना इनको। 13 अप्रैल 1969 को गुरु गोविंद सिंह जी ने आनंदपुर साहिब रोपड़ पंजाब में खालसा पंथ की स्थापना की थी। नेक्स्ट है सिंधी समाज के त्यौहार। नेक्स्ट कौन से हैं, सिंधी समाज के त्यौहार देखते हैं। जो चंडी शतक या झूलेलाल जयंती जो कब मनाते हैं, चैत्र शुक्ल एकम को मनाई जाती है। इस दिन क्या है, झूलेलाल का जन्म वरुण देवता के अवतार में हुआ था। नेक्स्ट है चालिया महोत्सव जो सिंध प्रांत का शासक मृग शाह का वध झूलेलाल जी ने किया। 16 जुलाई से 24 अगस्त तक मनाया जाता है चालिया महोत्सव। नेक्स्ट है अश्वचंड पर्व जो फाल्गुन शुक्ल चतुर्दशी को मनाया जाता है। झूलेलाल जी के अंतर्धान होने के उपलक्ष्य में मनाया जाता है अश्वचंड पर्व। नेक्स्ट है थदड़ी या बड़ी सातम जो होता है भाद्रपद कृष्ण सप्तमी को मनाया जाता है। और सिंधी समाज का बाशियोड़ा कहते हैं इसको। नेक्स्ट है मुस्लिम समाज के पर्व देखते हैं अब। मुस्लिम समाज के त्यौहार कौन कौन से, मुहर्रम जो है पहला त्यौहार कौन सा है, मुहर्रम। और जो मुसलमानों के हिजरी सन का पहला महीना मुहर्रम होता है। इस माह की 10 तारीख को हुसैन पैगंबर मोहम्मद शाह के नवासे या दोते करबला इराक के युद्ध में शहीद हो गए थे। और इस माह की 10 तारीख को ताजिए निकाले जाते हैं, ये भी याद रखना। नेक्स्ट है ईद मिलान जुलनबी या 12 वफात जो होती है। रबीउल अव्वल माह की 12 तारीख को पैगंबर मोहम्मद साहब का जन्मदिवस हुआ था। नेक्स्ट है शब-ए-बारात जो है
शाबान माह की 14 तारीख को, शाबान माह की 14 तारीख को इस दिन क्या है, पैगंबर मोहम्मद साहब की मुलाकात आकाश में ईश्वर से होती है। इस दिन मुसलमान अपने भूल पापों की माफ़ी के लिए खुदा से प्रार्थना करते हैं। नेक्स्ट है रमज़ान, जो सबसे पवित्र महीना होता है, और इसमें क्या है, रोजे रखते हैं मुसलमान। और शब कद्र रमज़ान माह की 27 तारीख को मनाए जाते हैं, और इस दिन क्या है, कुरान आसमान से उतारी गई थी। नेक्स्ट है ईद उल फितर, जो इसे क्या है, इसे सवैया की ईद या मीठी ईद भी कहते हैं। रमज़ान माह में 30 रोजे रखने के बाद शवाल माह की पहली तारीख को शुक्रिया के तौर पर मनाते हैं इसको। नेक्स्ट है ईद उल जुहा, जो बकरा ईद के रूप में मनाया जाता है। जिलहिज माह की 10 तारीख को इस दिन क्या है, इब्राहिम ने अपने पुत्र इस्माइल की कुर्बानी दी। नेक्स्ट है ईसाई समाज के त्यौहार कौन कौन से देख लेते हैं। क्रिसमस, ईसाई समाज के त्योहारों में पहला कौन सा है, क्रिसमस, जो 25 दिसंबर को मनाया जाता है। क्रिसमस ईसाई धर्म के प्रवर्तक ईसा मसीह का जन्मदिवस के रूप में। नेक्स्ट है गुड फ्राइडे, जो शुक्रवार के दिन ईसा मसीह को सूली पर लटकाया गया था। गुड फ्राइडे उस दिन मनाते हैं जिस दिन क्या ईसा मसीह को सूली पर लटकाया गया था। नेक्स्ट है ईस्टर, जो ईसा मसीह के पुनर्जीवित हुए थे। ईसा मसीह क्या है, पुनर्जीवित हुए थे। इस दिन क्या है, इस दिन रविवार था। रविवार दिन क्या है, ईसा मसीह पुनर्जीवित हुए थे। और असेंशन डे ईस्टर के 40 दिन बाद ईसा मसीह के स्वेच्छा से स्वर्गलोक जाने का उपलक्ष्य में मनाते हैं इसको असेंशन डे के रूप में। नेक्स्ट है राजस्थान के धार्मिक मेले कौन कौन से हैं। राजस्थान के धार्मिक मेले देख लेते हैं। एक खेजली वृक्ष मेला, जो खेजली गांव जोधपुर में लगता है और भाद्रपद शुक्ल दशमी को बढ़ता है। विश्व का एकमात्र वृक्ष मेला जो खेजली मेला है वो 12 दिसंबर को लगता है। खेजली दिवस कब मनाते हैं, 12 दिसंबर को। नेक्स्ट है फूटा देवल मेला, जो कहा जाता है राजसमंद में। यहाँ का परशुराम महादेव मंदिर है। और नेक्स्ट है कानन मेला, जो कानन गांव बालोतरा में होता है और यहाँ गैर नृत्य किया जाता है। नेक्स्ट है बाबू महाराज मेला धौलपुर में और भाद्रपद शुक्ल द्वितीया को लगता है। नेक्स्ट है महावीर जी का मेला, जो चांदन गांव हिंडौन करौली में लगता है, गंभीर नदी के किनारे। और चैत्र शुक्ल 13 से वैशाख कृष्ण प्रतिपदा तक यानी कि एकम तक लगता है इनका मेला, महावीर जी का मेला। जैन समुदाय का सबसे बड़ा मेला है महावीर जी का मेला, जो कहाँ है, करौली में। नेक्स्ट है सुइया मेला, जो चौठन बाड़मेर में होता है और पौष अमावस्या को बढ़ता है। इसे अर्ध कुंभ कहा जाता है। सुइया मेला जो चौठन बाड़मेर में लगता है और पौष अमावस्या को बढ़ता है और इसे क्या है, अर्ध कुंभ कहा जाता है। इंपॉर्टेंट है, याद जरूर रखना। नेक्स्ट है वीरात्रा माता का मेला, जो चौठन बाड़मेर में लगता है और बोपा जाति की कुलदेवी है वीरात्रा माता, और मेला नवरात्र में लगता है वीरात्रा माता का मेला। नेक्स्ट है बृहत्री मेला, जो कहाँ लगता है, अलवर में, और मेला वैशाख व भाद्र माह की शुक्ल पक्ष की अष्टमी को लगता है। नेक्स्ट है जोहर मेला, चित्तौड़गढ़ में लगता है चैत्र कृष्ण 11 को। नारायणी माता मेला, जो अलवर में लगता है वैशाख शुक्ल 11 को। और मुंडवा का मेला नागौर में लगता है। ढोल मेला बारा में लगता है। लाल्या कालिया का मेला अजमेर में लगता है। और सेपो महादेव मेला ये सेपो धौलपुर में लगता है। सारे को याद रखना है। नेक्स्ट राजस्थान के पशु मेले कौन कौन से देख लेते हैं। पशु मेले जो सर्वाधिक पशु मेले कहाँ थे, नागौर में। और राजस्थान में पशुपालन विभाग द्वारा 10 राज्य स्तरीय पशु मेलों का आयोजन किए जाते हैं। पहला है मल्लनाथ पशु मेला, कहाँ था, तिलवाड़ा बालोतरा में। चैत्र कृष्ण 11 से शुक्ल चैत्र शुक्ल 11 तक लगता है। राजस्थान का सबसे पुराना पशु मेला है मल्लनाथ पशु मेला और लूणी नदी के किनारे पड़ता है। थार फारगर कांग्रेस गोवंश का यहाँ पे बिक्री होती है। नेक्स्ट है पुष्कर अजमेर में, जो पुष्कर पशु मेला जो कार्तिक पूर्णिमा को लगता है और राज्य का सबसे बड़ा रंगीन मेला है पुष्कर मेला। मेरवाड़ा ब्यावर अजमेर में मेरवाड़ा का कुंभ कहलाता है और शाम को आरती के समय दीपदान किया जाता है यहाँ पे। नेक्स्ट है बलदेव पशु मेला मेरता नागौर में लगता है और चैत्र एकम से चैत्र पूर्णिमा तक बढ़ता है। वेद याजी पशु मेला जो पर्वत से डिडौना कुचामन में लगता है। आय के अनुसार सबसे बड़ा पशु मेला है। आय के अनुसार तो सबसे बड़ा मेला कौन सा है, वेद याजी पशु मेला पर्वत से डिडौना कुचामन। नागौर बेलोग ले प्रसिद्ध है। नेक्स्ट है रामदेव पशु मेला माना से नागौर में। नागर बेलोग ले प्रसिद्ध है। गोमती सागर पशु मेला जो झारा पटन झालावाड़ में लगता है। मालवी नस्ल के पशुओं के लिए बिक्री होती है यहाँ पे, मालवी नस्ल के पशुओं की बिक्री होती है।
नेक्स्ट है चंद्रभागा पशु मेला जहाँ पटंचला वार्ड मिलता है, कार्तिक पूर्णिमा मेला होता है और हार्दिक का सुरंगा कहलाता है चंद्रभागा पशु मेला। नेक्स्ट है गोगामेडी पशु मेला जो कहलाता है हनुमानगढ़ में। राजस्थान का सर्वाधिक लंबा चलने वाला पशु मेला है, श्रावण पूर्णिमा से भाद्रपद पूर्णिमा तक। दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, 100% कह सकता हूँ, तो आप वीडियो को सभी लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर लेना और वीडियो में कमेंट करके बताना आपको वीडियो कैसी लगी। इसके आगे भी वीडियो बनाओ या नहीं बनाओ, आगे के टॉपिक्स की आप कमेंट करके जरूर बताना। नेक्स्ट है जसवंत पशु मेला भरतपुर में। महाशिवरात्रि पशु मेला करौली में। राजस्थान के अन्य पशु मेले कौन से देखते हैं एक बार? खलकानी माता गर्दब यानी गधों का मेला, ये भावगढ़ बद्या लूनेवास ग्राम पंचायत जयपुर में लगता है। सारणेश्वर पशु मेला सिरोही में और रेबारी जाति का सबसे बड़ा पशु मेला है सारणेश्वर पशु मेला। बजरंग पशु मेला भरतपुर में लगता है, बजरंग पशु मेला। नेक्स्ट है सेवड़िया पशु मेला जो रानियाड़ा सांचो जालौर में लगता है और चैत्र शुक्ल 11 से पूर्णिमा लगता है। तो दोस्तों आपको वीडियो कैसी लगी? वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो सभी, और कमेंट करके बताना वीडियो कैसी लगी। और अपना जो नेक्स्ट टॉपिक अभी आज ही अपलोड होगा, मतलब आज ही दोनों टॉपिक अपलोड हो जाएंगे। तो राजस्थान के महोत्सव जो है वो भी आज ही अपलोड हो जाएगा, तो उसको भी ज़रूर देखना। तो ठीक है, तो धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।